किस ग्रंथ में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? बृहद्रथ। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? राजगिरी। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? प्रसेनजीत। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे अपने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? जीवक। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग, पीलिया या जॉन्डिस से पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, वह अवंती का शासक था? प्रद्योत। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? उदयन। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? अवंती का मगध में विलय। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? नागदशक। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग, नागदशक का मंत्री। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? अवंती का मगध में विलय। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? नागदशक। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की? शिशुनाग, जो नागदशक का मंत्री था। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की? वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? कालाशोक। कालाशोक ने अपने राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र में। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ स्थानांतरित की? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? नंदीवर्धन को। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? महापद्म नंद को। महापद्म नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? कुरु, पांचाल, मिथिला और कलिंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। घनानंद के शासनकाल में किस यूनानी शासक ने मगध पर आक्रमण किया था? सिकंदर। घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? अंग से विस्तार शुरुआत हुआ और कलिंग से अंत हुआ। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा था? सोन व गंगा। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? पाटलिपुत्र। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? महापद्म नंद। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? तक्षशिला में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था और वह किसका पुत्र था? 356 ईसा पूर्व फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्प आयु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना? 20 वर्ष। सिकंदर ने भारत की विजय अभियान कब शुरू किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुरु वंश का शासक था और शासक का नाम पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का भारतीय नाम क्या है? वितास्ता या झेलम। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया?
सेल्यूकस। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? एरियन। एलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरा कोशियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है और इसके लेखक कौन है? इंडिका और इसका लेखक मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का नाम क्या था? 345 ईसा पूर्व और उसकी माता का नाम मूरा। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तक्षशिला में। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार की? चाणक्य। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? मगध। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया? पंजाब व सिंध यूनानियों को पराजित किया। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? धनानंद के विरुद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया? चाणक्य। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? जैन धर्म। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और किस कारण से हुई थी? 298 ईसा पूर्व उपवास से। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार या बारिसार। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? अमित्रघात। अमित्रघात शब्द का क्या अर्थ है? शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंहसेन। बिंदुसार के दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायनोसियस। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमेकस। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था और बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? अवंती या उज्जैन। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की? देवनाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। सिंहली ग्रंथ के दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी। अशोक ने किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? मास्की व गुर्जरा। अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन शिला अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? ब्राह्मी। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ? 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म। किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? उपगुप्त, जो मथुरा का रहने वाला था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? बोध गया। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और कहाँ? तीसरा पाटलिपुत्र में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। अशोक के शिलालेखों को क्या कहा गया है? राज्यादेश या शासनादेश।
अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन? 3 शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? 14 8 स्थानों से। अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभलेखों की भाषा व लिपि थी प्राकृत और ब्राह्मी। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी? 8वें शिलालेख में। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? 13वां अभिलेख। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी, कब और किसके द्वारा? गिरनार शिलालेख 1822 ईस्वी में कैप्टन लेटार्ड द्वारा। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? भब्रू अभिलेख। अशोक के गुहा लेखों की कुल संख्या कितनी है? 3। अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? बराबर की पहाड़ियाँ में, गया जो बिहार में पड़ता है। बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियाँ में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं का नाम क्या है? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तक्षशिला। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? इंडिका। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। उज्जैनी किस मौर्य शासक की राजधानी रही? अशोक। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? कुणाल को। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि दोनों में पढ़ा जा सकता है अर्थात जो दुतरफा शैली में लिखा गया है, एरागुड़ी लघु शिलालेख। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया है? मेगास्थनीज।